नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये बात मालूम है कि हम ऑनलाइन क्लास भी देते हैं, चाहे वो आपका पीएलसी सर्किट हो या आरएलसी सर्किट हो। जब आप इंडस्ट्रियल में प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो मैं ये भी बात बताता हूँ कि हर एक पॉइंट को बारीकी से आपको देखना है और बारीकी से नॉलेज बनाना है। जब आप पीएलसी के बारे में एक्सपीरियंस बनाइएगा तो अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में ही पीएलसी का मास्टर बन जाएंगे और पीएलसी में काम कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप कोई भी काम सीख रहे हैं तो इसका शुरू कहाँ से करना है और धीरे धीरे एडवांस की तरफ किस तरीके से जाना है, ये भी सीखना पड़ता है। तो जब आप पीएलसी के बारे में एक्सपीरियंस बनाइएगा तो बहुत बारीकी से बनाना है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट हम बना के रखे हैं, जब आप पीएलसी का एक्सपीरियंस बना रहे हैं तो इसका बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत ही स्ट्रांग बनाना है। जितना स्ट्रांग आपका बेसिक रहेगा, एडवांस भी उतना अच्छा तरीका से आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो एडवांस भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप पीएलसी में काम कीजिएगा तो उस टाइम किस तरीका से आपको फॉलो करना है वो भी जानना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिकल में इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं तो अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप का पीएलसी देखने के लिए मिलता है। तो आखिर ये जो पीएलसी है ये होता क्या है, इसके बारे में भी आपको समझना है। पीएलसी एक इंडस्ट्रियल का कंप्यूटर मशीन है। जिस तरीका से आप चाहते हैं कंट्रोल करने के लिए उस तरीका से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस भी बोला जाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस क्यों बोला जाता है ना, इसमें इनपुट और आउटपुट यानी कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है ये किस तरीके से काम करेगा ना, इसके लिए इनपुट और आउटपुट का जरूरत पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। तो जिस तरीका से दोस्तों मैं वीडियो में समझा रहा हूं, आप खुद भी अगर नॉलेज बनाना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल फील्ड में जाके आपको पीएलसी को दूर से ही अच्छा से बारीकी से देखना पड़ेगा। जब आप जितना बेटर तरीका से देखिएगा उतना अच्छा तरीका से आपको एक्सपीरियंस होगा ही होगा, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। जब आप पीएलसी के बारे में एक्सपीरियंस बना रहे हैं तो पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अभी व्हाट इज पीएलसी, तो जब आप पीएलसी के बारे में नॉलेज बना रहे हैं तो ये आपको जरूर जानना पड़ेगा कि आखिर पीएलसी का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। इंडस्ट्रियल में जो आपको मशीन देखने के लिए मिलता है, इसको ऑटोमेटिक काम कराने के लिए पीएलसी का उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल में जितना भी आपका ऑटोमेशन है, देखिएगा एकदम प्रैक्टिकल में अलग अलग तरीका से काम करता है। जब आप पीएलसी का बिल्कुल जीरो से एक्सपीरियंस बनाइएगा और धीरे धीरे एडवांस की तरफ चलिएगा तो क्या होगा, हर एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल के बारे में एक्सपीरियंस बनाते हैं तो सबसे पहले मैं जो खुद ऑनलाइन क्लास देता हूं, इसमें 100 वाट का बाल फोल्डर का किस तरीका से कनेक्शन करना है इसके बारे में बताता हूं। जब आप इंडस्ट्रियल में काम कीजिएगा तो इसमें आपको दो टाइप का सर्किट देखने के लिए मिलेगा। एक होता है आपका आरएलसी सर्किट, दूसरा होता है आपका पीएलसी सर्किट। तो पीएलसी से जो मशीन को कंट्रोल करेंगे हम दो टाइप से कर सकते हैं। एक होता है आपका फुल्ली ऑटोमेटिक कि जो हम मशीन चला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसएमएस में काम कर रहे हैं, स्टील मेल्टिंग शॉप, तो इसमें मेगाथर्म, इंडक्टोथर्म और जो इलेक्ट्रोथर्म है, इलेक्ट्रोथर्म का भी लेटेस्ट वर्जन है डीफॉक। तो इस पे भी आपको क्या देखने के लिए मिलता है, पीएलसी देखने के लिए मिलता है। और ये काम किस तरीके से करता है, जिस तरीका से आपने प्रोग्रामिंग करके रखे हैं उसी तरीका से काम करता है। तो सीधा सा एक बात है कि जो इंडस्ट्रियल में पीएलसी का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं ना, मशीन को कंट्रोल करने के लिए, मशीन को ऑटोमेटिक चलाने के लिए।
ऑटोमेटिक मशीन को चलाने से क्या बेनिफिट है। जब आप बहुत पहले पुराना काम करते थे, हर जगह में आपको मैनुअल सिस्टम देखने के लिए मिलता था कि कोई भी चीज जो है वो ऑटोमेटिक नहीं चलता था। ऑटोमेटिक कोई भी मशीन को काम कराना है तो आपको पीएलसी का उपयोग करना पड़ेगा। जब आप पीएलसी के बारे में और मशीन के बारे में नॉलेज बना लेते हैं तो इसमें क्या होता है, आप अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, चाहे आप स्टील मेल्टिंग शॉप में काम कर रहे हैं या डीआरए में काम कर रहे हैं या कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन में काम कर रहे हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, हर जगह आपको पीएलसी अभी के डेट में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अभी के डेट में अगर आप कॉनकास्ट इंडिया का सीसीएम में काम कर रहे हैं तो चाहे एलन बिजली का हो या मित्सुबिशी हो या सीमेंस का हो, पीएलसी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको आपको बारीकी से हर एक पॉइंट को अच्छा से समझना है। जब आप बारीकी से समझ जाते तो काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं पीएलसी में तो किस तरीके से आपको समझ में आएगा वो भी जानना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो देखिएगा क्या रहता है, इनपुट। तो आखिर ये जो इनपुट है ये क्या होता है ना, जब आप एक पुश बटन को, यानी कि कोई मोटर हो, चाहे वो पानी का भी हो सकता है या कोई मशीन हो, इसको चालू करना है, जब तक आप एक बार प्रेस नहीं कीजिएगा, यानी कि जो पुश बटन इसको जब तक आप दबाइएगा नहीं तब तक मशीन चलेगा ही नहीं। चाहे कोई भी सर्किट हो, पीएलसी सर्किट हो या आरएलसी सर्किट हो, जो आपका पीएलसी है तो पीएलसी में क्या होता है, एक इनपुट देना पड़ता है। यानी कि अगर आप डीफॉग पैनल में काम कर रहे हैं तो जब आप स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल को ऑन करते हैं तो तब भी देखिएगा एक हीट ऑन का पुश बटन रहता है, चाहे वो आपके स्क्रीन टच यानी कि एचएमआई डिस्प्ले में हो सकता है और नहीं तो जो आपका एनओएनसी वाला पुश बटन है वो हो सकता है। और ये दोनों चीज आपको प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलता है। तो अगर एचएमआई डिस्प्ले में पुश बटन का ही सिंबल दिया हुआ है, जब तक उंगली से उसको टच नहीं कीजिएगा तब तक आपका पैनल ऑन नहीं होगा। जैसे ही आप टच करते हैं यानी कि इनपुट देते हैं, जब आप इनपुट देते हैं या सीधा किस में जाता है ना, कंट्रोलर में जाता है। कंट्रोलर क्या करता है, ये इस चीज को क्या रीड करता है कि आखिर हमको कौन सा सिग्नल भेजा है ना, ये सिग्नल भेजा है कि जो आपका स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल है इसको ऑन करने का सिग्नल भेजा है। ये क्या करता है, फिर आउटपुट भेजता है, यानी कि ये बोल रहा है कि क्या करना है, पैनल को ऑन करना है। तो सेम टू सेम अगर आप एक 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के भी चालू करते हैं, इसके लिए भी इनपुट का ही जरूरत पड़ेगा। जब तक इनपुट नहीं दीजिएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। जैसे नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल में ही रहेगा। पहले इनपुट देना पड़ेगा, इनपुट देने के बाद इसमें आएगा, कंट्रोलर में आएगा। जब कंट्रोलर में आएगा, कंट्रोलर क्या करेगा, इस चीज को रीड करेगा या इसको बोल सकते कि स्कैन करेगा, फिर इसको जाएगा आउटपुट में जाएगा, ये सिग्नल देगा किसको कि आपने किसका पुश बटन दबाए है, तभी वो चीज आपका चालू होगा। तो जो आपका एचएमआई का डिस्प्ले है इस पे भी आपको ढेर सारा पुश बटन देखने के लिए मिलता है, चाहे वो आपका कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन हो या आपका डीफॉग पैनल हो, चाहे वो एचएमआई का डिस्प्ले हो, कोई भी टाइप का रहे, जब तक इनपुट नहीं दीजिएगा तब तक आपका मशीन काम नहीं करेगा। इसीलिए जब आप पीएलसी के बारे में नॉलेज बनाते हैं तो ये आपको समझना है कि जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तब तक हमारा कोई भी जो मशीन है वो काम नहीं करेगा। इनपुट देंगे, इनपुट किस में आएगा, कंट्रोलर में आएगा, कंट्रोलर क्या करेगा, यहाँ से आउटपुट देगा, तभी आपका मशीन चलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टील मेल्टिंग शॉप में काम करती है, कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन में काम करते हैं, तो जो आपका स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल है, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, 2 फर्नेस देखने के लिए मिलता है। दोनों फर्नेस में ही आप देखिएगा 2-2 करके हाइड्रोलिक सिलेंडर का उपयोग किया गया है। तो जो हम आप सभी को बताए हैं कि जो आपका पीएलसी है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, तो ये किस तरीके से काम कर सकते हैं या काम करा सकते हैं। आप ऑटो पे भी काम करा सकते हैं, मैनुअल पे भी काम करा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में आपको स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल में क्या देखने के लिए मिलता है, जो आपका फर्नेस है, फर्नेस में आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर है। तो जब आप
ऑटो मोड में सिलेक्ट कर दिए हैं तो किस तरीके से काम करेगा। जैसे ही ऑटो में आप सिलेक्शन कर दिए हैं, पुश बटन को आपने एक बार दबाए है, जैसे ही आप दबाइएगा कंट्रोलर में आएगा। कंट्रोलर में आने के बाद फिर ये आउटपुट देगा, तो जो आपका फर्नेस है धीरे धीरे जो सिलेंडर का पिस्टन है वो निकल कर फर्नेस को ऊपर उठाएगा। ऊपर उठाने के बाद जैसे ही आप चाहते हैं कि नहीं ये जो उठेगा ऑटोमेटिक दोबारा नीचे आकर बैठ जाए, इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, एक लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। फर्नेस सीधा सीधा उठेगा, 90 डिग्री में जाएगा, लिमिट स्विच का हैंडल में जैसे ही टच होगा फिर दोबारा वो दूसरा डायरेक्शन में आ जाएगा, बिल्कुल हेल्थली कंडीशन में धीरे धीरे फिर नीचे बैठ जाएगा। अगर आप ऑटो सिस्टम नहीं चाहते हैं, मैनुअल में आपको सिलेक्शन कर देना है। जब आप मैनुअल में सिलेक्ट करते हैं तब क्या होता है, जो आपके हाथ में हो या HMI डिस्प्ले में हो देखने के लिए मिलता है पुश बटन। जब तक आप दबा कर रखते हैं तभी तक आपका फर्नेस उठता है, जहां पे छोड़ देते हैं वहीं पे बंद हो जाता है। इसके बारे में हमने कौन सा कनेक्शन बताया है कि इंचिंग कनेक्शन होता है। तो चाहे वो होल्डिंग कनेक्शन हो, इंचिंग कनेक्शन हो, वो भी आप PLC में कर सकते हैं। जब तक हर एक पॉइंट को बारीकी से सोचिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, PLC में आपको काम करने में हमेशा दिक्कत होगा। और मैं आप सभी के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं और प्रैक्टिकल तरीका से ही समझाता हूं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं इसके साथ अगर आप प्रैक्टिकल में मिला के भी देखना चाहते हैं तो आप मिला के देख सकते हैं। सेम टू सेम जिस तरीका से बताएंगे उसी तरीका से ही काम करते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। जो आपका PLC है, जो मैं आप सभी को ऑलरेडी समझा रहा था कि ये एक क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से काम करेगा ना, इसके लिए भी एक इनपुट चाहिए और आउटपुट चाहिए, तभी आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस काम करेगा। इसीलिए जब आप PLC के बारे में नॉलेज बना रहे हैं तो PLC को और कौन कौन सा नाम से जानते हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू PLC। ना PLC को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, मतलब एक ही इंसान है, इसका 3 गो नाम है। एक होता है आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, दूसरा क्या है ना प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, और तीसरा है सीक्वेंस कंट्रोलर। तो एक ही इंसान का 3 गो नाम है। जब आप किसी इंडस्ट्रियल में या प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो अगर आपको सीक्वेंस कंट्रोलर बोलेगा तब भी आपको समझ जाना है, और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर बोलेगा या प्रोग्रामेबल कंट्रोलर बोलेगा तब भी आपको समझ जाना है। इतना आपको एक्सपीरियंस बना कर रखना है। एक इंसान का 3 गो नाम है। अभी दोस्तों जिस तरीका से हम आप सभी को ये जो पार्ट 6 का क्लास है इसमें समझाया हूं, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हैं तो आपको हर एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। लास्ट में आपको इतना ही आंसर मिलेगा कि PLC क्या है। PLC एक इंडस्ट्रियल का कंप्यूटर मशीन है। जिस तरीका से हम चाहेंगे ऑटोमेशन करने के लिए उसी तरीका से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरीका से हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे उसी तरीका से प्रोग्रामिंग बनाने के बाद इसको काम करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के डेट में जो आपका बंडल मशीन है, जो बंडल प्रेस मशीन है, इस पे भी आपको PLC देखने के लिए मिलता है, फुल्ली ऑटोमेटिक। एक बार अगर आप इनपुट दे दिए यानी कि पुश बटन को दबा दिए हैं, टोटली आपका बंडल रेडी होने के बाद बाहर निकल जाएगा। पहले क्या होता था वो दूसरा तरीका था, कोई जगह में हैंडल हाइड्रोलिक का प्रेशर देकर बनाया जाता था, कोई जगह में क्या होता था अलग अलग पुश बटन दिया हुआ रहता था, एक एक करके आप दबाइएगा तब जाके काम करता था। अभी के डेट में जो मशीन, जो बंडल मशीन प्रेस मशीन है, इसमें आपने PLC का उपयोग कर दिए हैं। एक बार एक पुश बटन को आपने दबा दिए हैं, टोटली बंडल रेडी करके इतना एकदम बाहर उठा के बाहर फेंक देगा, यानी कि रेडी हो जाएगा। तो PLC का उपयोग करने से क्या हुआ, पहले जितना सारा मैन पावर लगता था अभी के डेट में क्या है, मैन पावर बहुत कम लगता है। जैसे पहले क्या होता था, मिट्टी खोदने के लिए ढेर मैन पावर का उपयोग किया जाता था। अभी के डेट में क्या है कि JCB आ गया है, JCB से मट्टी एक दिन में 1 घंटा में ढेर सारा खोद देगा, जो मैन पावर को करने में कम से कम 2 से 3 महीना लगेगा। तो चाहे वो JCB का एग्जाम्पल देकर हम समझाए या PLC का एग्जाम्पल देकर समझाए या जो आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर का एग्जाम्पल देकर समझाए,
सभी के बारे में आपको भी एक बार प्रैक्टिकल में मिला के देखना है, और प्रैक्टिकल में जब मिला कर देखते हैं तभी जो एक्सपीरियंस बनेगा लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा, नहीं तो कभी भी आपके साथ में नहीं रहेगा। आज कीजिएगा, कल भूल जाइएगा। अब आगे मैं और भी एक एक करके पॉइंट आप सभी को बताऊंगा किस तरीका से पीएलसी का जो एक्सपीरियंस है वो आप बेटर तरीका से बना सकते हैं। अब आज का जो क्लास था इतना ही दूर था। नमस्कार, जय हिंद।